तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। इससे पिछला वीडियो मैंने पावर ग्रिड के एग्जाम एनालिसिस पे डाला था कि पावर ग्रिड का जो एग्ज़ाम था वो किस तरीके से था, और होपफुली आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। ठीक है, वैसे मेरा वीडियो सबको पसंद ही आ जाता है। आज का वीडियो है वो सबको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए है वीडियो। ठीक है, उत्तराखंड में जो यूके पीएससी जेई का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 8 तारीख को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड में आपको डेट्स वगैरह मेंशन होंगी। ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा एडमिट कार्ड 8 तारीख को। ठीक है, तो 8 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जो है वो लोक सेवा आयोग डाल देगा अपनी साइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूके पीएससी जेई को कैसे क्लियर किया जाए। ठीक है, अच्छा, यूके पीएससी जेई का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल वाला देख रहा है, कि यूके पीएससी जेई का जो एग्ज़ाम है ना, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज ज़माना टीसीएस का आ चुका है, लेकिन उत्तराखंड अभी भी पिछले ही स्टाइल को फॉलो करता है। पिछले मतलब रट्टे वाला, जेबी गुप्ता, आर के राजपूत, वी के मेहता। यदि आयोग ने रटी रटाई खिचड़ी परोसी, कट ऑफ भैया इस बार 700 पार जाने वाला है यूके पीएससी जेई का इलेक्ट्रिकल में, या 600 650 तो रहेगा। ठीक है, आउट ऑफ 920 मुझे लग रहा है आयोग खिचड़ी ही परोसेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खिचड़ी? कि पुराने क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे आजकल क्या आप जेई एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, बहुत सारे उत्तराखंड वाले भी दे रहे होंगे, तो उन जेई एग्ज़ाम्स जो है तो वो टीसीएस कराती है। ठीक है, एंड जब भी कभी टीसीएस जेई एग्ज़ाम्स कराती है ना, तो टीसीएस जब भी कभी जेई एग्ज़ाम्स को कराती है ना, तो वो न्यू टाइप्स के क्वेश्चन डालती है। ठीक है, जैसे टीएसडीसी का पेपर हुआ था, एनएचपीसी का दे हुआ था, व्हाट अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। ठीक है, हर सिलेबस के टॉपिक को घुमा के कवर करते हैं। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूके पीएससी जेई एग्जामिनेशन, दैट एग्जामिनेशन वो है वो ऑफलाइन है। अब ऑफलाइन एग्जाम जब भी कंडक्ट कराया जाता है ना, तो टेंडर टीसीएस को नहीं दिया जाता। ठीक है, आयोग के ही कुछ बंदे सेलेक्ट करते हैं एग्जाम्स, और कोई किसी कॉलेज का प्रोफेसर, वहाँ का कोई उत्तराखंड का कोई अच्छा कॉलेज होगा, उसका प्रोफेसर डिसाइड करते हैं। एंड देन व्हाट हैपन्स, वो क्या करते हैं, वो न्यू क्वेश्चन नहीं फ्रेम करते, उनके पास टाइम बड़ा कम होता है। सो दे जस्ट आस्क्ड जनरली प्रीवियस क्वेश्चन और सिंपलर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है ना उसको बस रिवाइज करते जाइए, आपका इलेक्ट्रिकल का एग्जाम निकल जाएगा। अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं यूके पीएससी जेई एग्जामिनेशन में? अच्छा, इसके ना 2 एग्जाम होते हैं इलेक्ट्रिकल के एक ही दिन में। ठीक है, जो एग्जाम्स होता है ना, एक पेपर में मैंने क्या देखा है कि इलेक्ट्रिकल के साथ साथ ना इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरे में मशीन और पावर सिस्टम का ही पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। एक पेपर आपको ऐसे देखने को मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्बिनेशन होएगा। ठीक है, अच्छा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ना काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछता है ये। पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर्स हो गया, ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो गया, ओपैम्प्स पे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है ये। ठीक है, तो आपको ना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा तवज्जो देके जाना चाहिए। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कम पूछा जाता है, लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना चाहिए। आपको ऑसिलेटर्स भी पढ़ के जाने चाहिए, आपको फीडबैक सिस्टम्स को पढ़ के जाना चाहिए, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ के जाना चाहिए, जीनर डायोड पढ़ के जाना चाहिए। एक एक डायोड को आपने अच्छे से पढ़ना है, उसका सिंबल भी पढ़ना है, बिकॉज इसमें जो एक पेपर होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कंबाइंड पोर्शन पूछा जाता है ना, वो पेपर में क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स डाली होती है इन्होंने। ठीक है, और सेंसर, ट्रांसड्यूसर और मेजरमेंट्स। ठीक है, तो एक पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन, मेजरमेंट्स के क्वेश्चन, सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन होते हैं। जबकि जो दूसरा पेपर होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स से ही भरा होता है पूरा का पूरा पेपर। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोडक्शंस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग कोर, जैसे कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो दूसरा जो पेपर होता है इलेक्ट्रिकल का, वो कुछ इस तरीके से भरा होता है। ठीक है, अब बात रही हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल ही इजी टू मॉडरेट लेवल की आती है उत्तराखंड में। ठीक है, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस पे फोकस कीजिए। जनरली क्या होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जरा सा भी आपने कुछ गड़बड़ कर दी ना, ठीक है, जैसे सैड टू की जगह अगर आपने टेल्स वगैरह देखने में, या टोल्ड वगैरह देखने में, या जैसे होता है ना सेज टू, ऐसे इसके वाले, अगर वहाँ पे आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ की ना चेंज करने में, वहीं आपके नंबर कट जाते हैं। तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इनको ज़रा अच्छी तरह देख के जाना पड़ेगा। जब आप इनको अच्छी तरह देख लेंगे, देन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश में, हम ज़्यादातर स्किप करके जाते हैं, बच्चे स्किप तो नहीं करना चाहिए, पैराग्राफ सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट
हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कौन लड़का इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर करेगा, बिकॉज सेंटेंस रीअरेंजमेंट में टाइम काफ़ी लगता है. यू हैव टू रीड द सेंटेंसेज एंड यू हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द desired result, what the exact sentence means, and that should be done with help of the lot of practice. If you practicize those question very good, then it will be beneficial for you. Okay. And after that, uh, the topics like synonyms, antonyms, one word substitutions, and idioms and phrases, you can read these type of topic. आप इन टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हो. इतना भी अगर आप कर जाते हो, और इफ़ यू आर एन एवरेज इन स्टूडेंट, बट इफ़ यू डू दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, जैसे एंटोनिम सिनोनिम पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशंस पढ़ लिया, वन सब्स्टिट्यूशंस, रीअरेंजमेंट ऑफ पैराग्राफ, एक्टिव पैसिव वाइज, देन यू कैन स्कोर वेरी वेल मार्क्स इन इंग्लिश. तब भी आप स्कोर कर जाओगे. ठीक है, अगर किसी से हिमोनिम्स विमोनिम्स नहीं होते, बिकॉज हिमोनिम्स इज़ अ टिपिकल टॉपिक. ठीक है, इट कैन लीड टू द नेगेटिव मार्किंग एज वेल. ठीक है, उससे नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है हिमोनिम से. तो मैं आपको कहता हूँ हिमोनिम्स होते हैं, ठीक है, नहीं होते, यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स. ठीक है, आगे परस्यू करते हैं. हिंदी की बात अगर हम करें यूकेपीएससी जेई में, हिंदी एक ऐसा टॉपिक होता है ना, स्टूडेंट्स को आती नहीं होती, पर उनका अभिमान ऐसा होता है ना, भाई हिंदी आएगी ना चकनाचूर कर देंगे. बाद में हिंदी ने ही चकनाचूर करा होता सारा का सारा. हिंदी को ध्यान से पढ़ के जाना. ठीक है, आती होती नहीं, अभिमान ऐसा करते हैं बच्चे, हिंदी तो तोड़ के आ जाएंगे. बेटा क्वेश्चन ऐसा फंसाता ना आयोग, 3-4 आपको समास दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा है. ठीक है, और वो एक जैसे ही लिखे रहेंगे. कर्मधारय बाहुव्रीहि समास थोड़े से ना मिलते जुलते होते हैं, तो ना उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. प्रत्यय पहचानने में पूछेगा इसमें से कौन से शब्द में प्रत्यय ही नहीं लगता, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है. ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है हिंदी, तभी आप कर पाएंगे. वो मजाक वाली हिंदी नहीं है. ठीक है, और लगभग सारे टॉपिक्स कवर होते हैं हिंदी में भी. आई थिंक यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन प्रायवाचीज. इफ़ यू डू प्रायवाचीज इन हिंदी वेरी वेल, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. प्रायवाची पढ़ लो. ठीक है, विलोम शब्द. ठीक है, एंड और कौन कौन से शब्द आप पढ़ सकते हो? विलोम शब्द पढ़ सकते हो, प्रायवाची पढ़ सकते हो, एंड अनेकार्थी शब्द आपको पढ़ के जाने चाहिए, बिकॉज अनेकार्थी शब्द मैटर्स अ लॉट. अनेकार्थी शब्द आपको बहुत सारे पढ़ने चाहिए. अनेकार्थी शब्द आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा. सो आप अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा इससे, यूकेपीएससी से. ठीक है, तो अच्छा, संधि विच्छेद टिपिकल टॉपिक है, होता है. ठीक है, नहीं होता तो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में वहाँ पे तुक्के मत मार के आना. ठीक है, संधि विच्छेद वगैरह में. ठीक है, तो इस टाइप के टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए. इजी को ज़्यादा कवर कीजिए. ठीक है, जैसे इजी में हमारे पास क्या टॉपिक होते हैं, प्रायवाची पढ़ लीजिए, मुहावरे पढ़ लीजिए. मुहावरे आर इजी टॉपिक्स. संधि विच्छेद के चक्करों में ना मार्क्स गेन करने की जगह अगर आप थोड़ा बहुत इजी टॉपिक्स को भी गेन करके अगर मार्क्स ले आते हैं ना, तो उसमें कोई दो राय की बात नहीं होती. ठीक है, तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ, मुहावरे पढ़ सकते हैं आप, प्रायवाचीज पढ़ सकते हैं, विलोम शब्द पढ़ सकते हैं. ठीक है, टफ टॉपिक में हमारे पास संधि आता है, वर्णमाला आता है. ठीक है, इस अलंकार आते हैं. ठीक है, तो ये थोड़े टफ टॉपिक्स में आ जाते हैं. इजी में हमारे पास वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया. ठीक है, अनेकार्थी शब्द हो गया. ठीक है, और देशत विजेशत तत्सम तत्सम, दीज आर द ईजीएस्ट टॉपिक. ये आसान होते हैं, तो यहाँ से हिंदी को कवर करने की कोशिश कीजिए. एंड आउट ऑफ 920 यू कैन स्कोर अ वेरी वेरी ह्यूज मार्क्स. ठीक है, ऐसा कोई डीमोटिवेट होने की बात नहीं है. यहाँ पे कोई टीसीएस का एग्जाम नहीं और आगे एवरेज स्टूडेंट लैग कर जाएगा. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट वी आर एवरेज स्टूडेंट, कैन वी क्रैक यूकेपीएससी जे एग्जामिनेशन? एब्सोल्युटली, दिस इज एन एग्जाम फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, नॉट फॉर द ब्रिलियंट स्टूडेंट. ओके, व्हाई? बिकॉज यूकेपीएससी is a constitutional body and it's frame its own examination pattern. ठीक है, it's not like the TCS क्या बकवास पूछ लिया क्वेश्चन like that. ठीक है, so study smart, study hard, you will be the next UKPSC JEE one day. ठीक है, thank you and have a nice day. Bye bye.